हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीकॉम एजुकेशन। जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देख ही लिया होगा कि हमने इंडिविजुअल सीरीज़ एंड कंटिन्यूस सीरीज़ अर्थमेटिक मीन की कंप्लीट कर ली है, वो भी तीनों मेथड्स के साथ, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डिवीजन मेथड के साथ। तीनों मेथड हम इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज़ में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आने वाले हैं कंटिन्यूस सीरीज़ के ऊपर। इसमें भी हम एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से करके निकालेंगे, डायरेक्ट से भी, शॉर्टकट से भी और स्टेप डिवीजन से भी। और एक ही सम को तीनों मेथड से निकालेंगे ताकि हमें ये पता लग जाए कि हम कोई भी मेथड यूज़ करें, आंसर हमारा सेम ही आएगा। अगर कुछ नहीं लिखा है क्वेश्चन में तो आप बिना कुछ सोचे समझे जो भी आपको इजी मेथड लगता है वो लिख कर आंसर निकाल दो, एग्जामिनर आपको फुल ही मार्क्स देगा। तो चलो शुरू करते हैं। अब आप देख रहे होंगे इस पर थोड़ा सा डिफरेंस है। आपको डिस्क्रीट सीरीज़ में इंडिविजुअल में सिर्फ एक्स होता था, ठीक है। उसके बाद आपका जो डिस्क्रीट सीरीज़ थी उसमें आपके पास वाई आया, सॉरी एफ आया, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें आपके पास क्या आया, इसमें आपके पास जो क्लास इंटरवल्स मिल गए हैं आपको, ठीक है। क्लास इंटरवल्स मिले हैं, एफ मिला है। मतलब कुछ हमें क्या करना होता है ना, इन क्लास इंटरवल की मदद से हमें एक्स निकालना होता है, एफ ये होता है, बाकी सब जो है सेम ही होगा आगे। और ये जो क्लास इंटरवल से हम एक्स निकालते हैं उस एक्स को हम लोग मिड वैल्यू बोलते हैं। एक्स की जगह पर, उसी एक्स की जगह पर हम लोग, क्योंकि हम एक्स फाइंड कर रहे हैं वो भी क्लास इंटरवल की मदद से, इसलिए हम उस एक्स को मिड वैल्यू बोलते हैं, एम वर्ड यूज़ करते हैं एक्स की जगह पर, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले बताती हूँ, ये देखो कैसे निकालते हैं हम लोग क्लास इंटरवल की मदद से मिड वैल्यू, मतलब एम जो कि हम लोग एक्स की जगह पर यूज़ करेंगे। कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले अगर आपको ये देख रहे हो आप, ये देखो इन दोनों के बीच में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। 0 और 10 के सेंटर में क्या आता है, 5। 10 और 20 के सेंटर में क्या आता है, 15। 20 और 30 के सेंटर में क्या आता है, 25। 30 और 40 के बीच में आता है 35। 40 और 50 के बीच में आता है 45। यही जो सेंटर है ना, यही हमारी मिड वैल्यू है। देख लो एक बार, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना है एक्स्ट्रा, इस मिड वैल्यू को, ये जो एफ दिया हुआ है इसके साथ मल्टी कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एफ एम आ जाएगा। बस इस एफ एम का टोटल ले लो, टोटल लेने के बाद क्या आएगा, ये समेशन एफ एम आ जाएगा। और एन किसे हमने लेना है, एफ़ के टोटल को हमने एन लेना है। तो बेसिकली हमें एक्स से एक हिसाब का गिवन नहीं है, हमें एक्स फाइंड करना है। बस उस एक्स का नाम हम चेंज करके एम लिख लेते हैं। क्यों लिख लेते हैं एम, क्योंकि हमें इसको फाइंड करना पड़ रहा है विद द हेल्प ऑफ द क्लास इंटरवल्स, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, हमने ये निकाला, हमने इसकी मदद से हमारे पास एम आ गया। एम से हमने क्या किया, एम को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया एफ एम। अब ये एफ एम का टोटल ले लो और इस एफ का टोटल ले लो। यहाँ लिखो कि समेशन एफ एम, जो टोटल है समेशन एफ एम का, वो लिख दो। और उसके बाद जो कहते हैं एफ़ का टोटल है वो लिख दो। इन दोनों की कटिंग करो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। यहाँ पर आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ जो आप कर रहे हो ना, ये कैलकुलेटर की मदद से हो, क्योंकि इस जो पेपर होता है इसका, इसमें कैलकुलेटर अलाउड होते हैं। तो इसमें आपको कैलकुलेशन की तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, 2 मिनट का काम है कैलकुलेटर की मदद से। इसको टोटल कर लो, इसको टोटल कर लो, ओवर में लिख कर कैलकुलेटर की मदद से इसको डिवाइड कर दो। तो आपके पास ये देखो यहाँ पर जो है आपका आंसर आ जाएगा। 2 मिनट नहीं लगेंगे, आपका आंसर यहाँ आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को कैसे हम लोग जो है क्या कहते हैं, इसी क्वेश्चन को हम कैसे शॉर्टकट मेथड से करेंगे उसको देख लेते हैं, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है क्वेश्चन। तो एक काम करते हैं, पेज नीचे ले आते हैं ऐसे करके, ये है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है ये मैं बता देती हूँ आपको, 1 मिनट बस वेट। यस, तो अब देखो, अब ये वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देख लो, सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी किया ना डायरेक्ट के साथ, वही सेम क्वेश्चन है। क्लास इंटरवल भी सेम है और एफ भी सेम है आपके पास, ठीक है। देख लिया आपने, चलो अब आगे देखते हैं, ठीक है। ये आपने निकाल लिया, अब ये आपके पास आ गया। अब कुछ नहीं करना है, जैसे आपने इसकी मदद से आपने एम निकाला था वैसे ही एम निकालो, ठीक है। एम क्या है, मैंने आपको क्या बताया, एम जो है वो एक्स है,
ठीक है। बस इसका हम लोग नाम चेंज कर रहे हैं। क्यों नाम चेंज कर रहे हैं? क्योंकि हमको इसको फाइंड करना पड़ रहा है। बस ये एक्स ही है, तो जैसी चीज़ आप एक्स में करते थे, एक्स से आप क्या करते थे, अज्यूम्ड मीन लेते थे। अज्यूम्ड मीन को क्या करते थे, माइनस करते थे इसके साथ। मतलब अब आप ऐसे लिख सकते हो कि ये देखो, जैसे कि आपने क्या करना है, आपने डी फाइंड करना है। तो डी फाइंड करने के लिए आपको एम को माइनस करना पड़ेगा अज्यूम्ड मीन के साथ। वहाँ एक्स था, यहाँ एम है, बस इतना ही फ़र्क है, नाम का फ़र्क है। ठीक है, अज्यूम्ड मीन निकाला, 25 ले लिया हमने, कुछ भी ले लिया हमने, 25 ले लिया अज्यूम्ड मीन। अब क्या करना है, अज्यूम्ड मीन को 25 है, 5 को 25 से माइनस किया 20, 5 को 50, 25 को 15, 15 को 25 से किया -10, फिर 25 को 35 से 10, फिर 25 को 45 से कितना आया 40, 25 को 45 से किया कितना आया 20। तो क्या करना है, आपको हमेशा याद रखना है कि आपने जो भी एम हो या एम हो या एक्स हो, उसको आगे रखना है और अपनी अज्यूम्ड मीन को पीछे रखना है। ठीक है, ऐसे आपने करना और इसको माइनस करके आप ये निकाल लोगे। बस यहाँ पर क्वेश्चन सेम है, मतलब कुछ भी डिफरेंस नहीं है आपका, क्या कहता है, डिस्क्रीट सीरीज़ में और कंटिन्यूस सीरीज़ में। बस छोटा सा एक फ़र्क है, सारे मेथड सेम रहेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको एम निकालना है, जो कि एस भी बोल सकते हो आप। मिड वैल्यू एम हम इसका नाम रखा है, क्यों? क्योंकि हमने इसकी मिड वैल्यू ली है क्लास इंटरवल की, इसलिए इसका नाम हमने एम रखा है। बेसिकली ये एक्स ही है। ठीक है, वैसे ये एक्स ही है। ठीक है, वैसे ये एक्स ही है। जैसे हम लोग जो प्रोसेस हम लोग एक्स में करते थे कि एक्स को हम लोग एक्स से हम लोग अज्यूम्ड मीन निकाल लेते थे। अज्यूम्ड मीन निकालने के बाद सबको माइनस करके डी आ जाता था हमारा। अब डी आ गया, डी को हमने एफ के साथ मल्टी कर देना है, एफ डी आ गया। एफ डी आ गया, समेशन एफ डी आ गया। इसको आप जैसे देखो, -20 को 8 के साथ मल्टी करोगे 180, -10 को मल्टी करोगे 12 के साथ तो क्या आएगा -120। 0 को करोगे कहते हैं 14 के साथ 0, 10 को करोगे 16 के साथ 160, 20 को करोगे 10 के साथ 200। इसको कैलकुलेटर की मदद से माइनस माइनस लगाना, प्लस के साथ प्लस लगा के आपके पास आ जाएगा 80। ठीक है, आपके पास आ जाएगा 80, -80 नहीं 80 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर जैसा आपने वो फॉर्मूला देखा था ना, कहते हैं शॉर्टकट मेथड है, उसमें भी सेम था, इसमें भी देख लो फॉर्मूला सेम है। क्योंकि यहाँ पर एफ का यूज़ नहीं हो रहा था, एफ यूज़ नहीं करेंगे। सेम फॉर्मूला आपका डिस्क्रीट सीरीज़ वाला है, ए प्लस समेशन एफ डी ओवर एन। वही करना है, आपने ए लिखना है 25 और आपका कितना आया है समेशन एफ डी कितना आया 80, और एन मतलब एफ का टोटल आया 60। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, इन दोनों की कटिंग कर देनी है। आप कैलकुलेटर की मदद से इनकी कटिंग करोगे तो 1.33 आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसको इसके साथ प्लस करोगे सेकंड स्टेप में, इन दोनों को, फिर इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर देख लो आंसर एक बार कितना है 26.33। ये हमारा कौन सा मेथड था, ये हमारा देख लो डायरेक्ट मेथड है, आंसर ये है। और यहाँ पर देख लो ये है शॉर्टकट मेथड और इसका आंसर भी बिल्कुल सेम आया है। अगर आपको पॉइंट की कन्फ्यूजन तो कोई पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। अब देखो, अब इसी क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन लेंगे हम लोग, इसी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे स्टेप डिवीजन मेथड के साथ। सेम है, बिल्कुल सेम है। बस एफ फाइंड कर कर आप डिस्क्रीट सीरीज में क्या करते थे, हमारे पास एफ होता था, एक्स होता था, तो एक्स की मदद से हम डी निकालते थे। फिर उसके बाद उस डी की मदद से हम लोग क्या निकालते थे, डी डैश निकालते थे। फिर उसको एफ को डी के साथ मल्टी कर देते थे, डी डैश के साथ मल्टी कर देते थे एफ को, फिर उसके बाद उसे आंसर में पुट कर देते थे। वही करना है यहाँ पर। बस यहाँ पर क्या करना है, एक स्टेप न्यू क्या है, यहाँ पर हमें निकालना है एफ, हमें निकालना है एम। ये एक न्यू स्टेप इसके अंदर ऐड होगा बस, बाकी और कोई स्टेप इसके अंदर चेंज नहीं होगा। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। यहाँ न्यू स्टेप क्या है कि हमें क्या निकालना है, एम। बिल्कुल वैसे जैसे मैंने बताया कि इनकी सेंटर वैल्यू कुछ भी हो ना, उनकी मिड वैल्यू लेनी है। जैसे 50 और 100 की नहीं 50 100 नहीं, कुछ भी हो, कितना भी हो ना, उसकी मिड वैल्यू कैसे निकालोगे आप। जैसे 10 है ना, 30 है, 30 को अगर मैं डिवाइड करूँ 2 के साथ कितना आएगा 15 इसकी मिड वैल्यू है। अगर मैं 50 को 2 के साथ डिवाइड करूँ कितना आएगा 25 आएगा। तो जो भी होगा ना उसके उन दोनों को, जो जैसे ये है ना, इन दोनों को प्लस करके 2 के साथ डिवाइड कर देगी, मिड वैल्यू आ जाएगा। अगर आपको मिड वैल्यू समझ नहीं आ रही ना कैसे, तो इन दोनों को प्लस कर देना, 2 से डिवाइड कर देना, मिड वैल्यू आपकी निकाल आएगी। ये भी आप कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हो, ठीक है।
क्योंकि आप अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि मिड वैल्यू क्या होती है तो आपने क्या करना है, इन दोनों वर्ड्स को कहते हैं प्लस कर देना है। 10 + 20 जो 30 को 2 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास मिड वैल्यू आ जाएगी। मिड वैल्यू आते ही आपका ये काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, कोई चेंज नहीं है। अब मिड वैल्यू की हेल्प से आप अज्यूम्ड मीन ले रहे हो, अज्यूम्ड मीन लेकर आपने क्या किया, डिफाइंड कर लिया, जैसे आपने ऊपर किया था बिल्कुल वैसे डिफाइंड किया। अब डी से डी डैश निकलता है, डी से डी डैश निकलता है। अज्यूम्ड मीन में भी हम कुछ भी ले सकते हैं ये, और सी में भी हम कुछ भी ले सकते हैं, पर मैंने आपको पहले ही भी बताया था कि अगर 10 है ना तो 10 लेना, वो भी पॉजिटिव वाला 10 लेना, इससे आसानी होती है थोड़ा सॉल्व करने में। हमें क्या करना होता है, इसका डी डैश निकालने का फॉर्मूला क्या है, डी डैश निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास, कहते हैं C/D, ठीक है, C डिवाइडेड बाई D। तो C हमने लिया क्या है, 10 लिया है, और D कितना है हमारे पास, -20 है। तो 10 को अगर -20 के साथ डिवाइड करूँगी तो -2, 10 को -10 के साथ करूँगी तो -1, 10 को 0 के साथ करूँगी तो 0, 10 को 10 के साथ डिवाइड करूँगी तो 1, एंड 10 को 20 के साथ डिवाइड करूँगी तो 2। बस यहाँ भी कोई ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। अब क्या करना है, F को D डैश के साथ मल्टी कर देना है, आपके पास ये आ जाएगा। इसको आपको प्लस या माइनस कर देना, प्लस माइनस कर लेना है कैलकुलेटर की मदद से। आपके पास 8 आ गया। यहाँ पर कितना आया है ये तो आपको पता ही है, तो ये क्या है, समेशन FN क्या है, ये क्या है, ये आपका N है। चाहे इसको ये लिखो चाहे आप N लिखो, इज़ सेम थिंग। मैं आपको यहाँ N भी लिखा देती हूँ, ठीक है, सेम बात है, ये कुछ भी लिखो आप। ये कर लिया आपने। अब देखो यहाँ पर आपका सेम फॉर्मूला डिस्क्रीट वाला है, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन FD डैश ओवर n मल्टीप्लाइड बाय c। तो यहाँ पर क्या है आपका a कितना है 25 प्लस आपका समेशन d डैश कितना, FD डैश कितना आया है 8 आया है, आपका n कितना है, मतलब आपका टोटल कितना है 60 है, और क्या है यहाँ पर हमारे पास c कितना है, वो है 10। तो अब फर्स्ट स्टेप क्या है, अब फर्स्ट स्टेप है इन दोनों को मल्टी करना, इन दोनों को मल्टी करने के हमारे पास आया 80। अब सेकंड, ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा, इन दोनों को मल्टी करना फर्स्ट स्टेप है, मल्टी कर लिया। सेकंड स्टेप पे इन दोनों को डिवाइड करना, डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1.33। फिर थर्ड स्टेप पे इन दोनों को प्लस करना, और ये आ गया आंसर। अब आप ऊपर देखो, ऊपर आपका था कौन सी है, आपका ऊपर हमने यूज़ किया है शॉर्टकट मेथड, आंसर है 26.33। नीचे हमने यूज़ किया है स्टेप डिवीजन मेथड, सेम ही क्वेश्चन में तो आया है 26.33, और इधर देखो डायरेक्ट मेथड है, यहाँ भी हमने यूज़ किया है, तो यहाँ भी हमारा क्या आया है, सेम ही आंसर आया है। ऐसे आप लोग जो है क्वेश्चन करते हो कंटिन्यूस सीरीज का। अगर आप एक बार मेरी तीनों वीडियोस देख लोगे ना तो आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी कि कैसे हम लोग किसी सम को जो है निकालते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। तो ये एक बार देख लो, सारा मैं दिखा देती हूँ आपको, देख ही लिया है आपने, चलो छोड़ो। तो यहाँ पर है, यहाँ पर आपका जो है ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।